हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड एचडी पर। दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को चुनाव पर आधारित प्रश्न, जो कि साफ साफ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन इलेक्शन। ठीक है, तो हम चुनाव पर आधारित प्रश्न बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। कई बार हमने देखा है कि चुनाव पर आधारित प्रश्न लोग सॉल्व करते समय काफ़ी हेजिटेट होते हैं और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कई लोग होते हैं जो सॉल्व करते हैं पर जो है आसान तो सॉल्व कर ले जाते हैं, पर थोड़ा हार्ड हो गया तो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, चाहे हार्ड हो या बिल्कुल आसान हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन हो, बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक नहीं बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं ट्रिक बताता ही नहीं हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी पर से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, और वो एक इतना सरल होगा, इतने आसान प्रकार से होगा, समझ लो कि वो ट्रिकी हो गया, और ट्रिक से भी वो आसान समय में आप लोगों का वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ऐसे ही कभी कभी चुनाव होता है, यानी कि जो इलेक्शन लिखा हुआ है, इलेक्शन पर दो लोग होते हैं। कौन होते हैं? एक तो होते हैं मतदाता, जो कि वोटिंग करते हैं, ठीक है। जिन लोगों की भी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है, वो लोग आपस जो है वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे जो है क्या होता है, उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। एक तरफ मतदाता होता है, दूसरी तरफ उम्मीदवार होते हैं। उम्मीदवार एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं उम्मीदवार, ठीक है। एक कैसे हो सकता है? जैसे कि जब किसी के खिलाफ कोई पार्टी खड़ी ही ना हो, ठीक है, कोई राजनीतिक पार्टी किसी के खिलाफ खड़ी ही ना हो, एक ही पार्टी खड़ी हो, तो अब वो तो निर्विरोध हो गई ना, उसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, तो अब जीतेगी तो वही, या तो फिर जनता जो है नोटा का इस्तेमाल करे, ठीक है। तो यानी कि एक लोग भी, एक प्रत्याशी भी हो सकता है, दो भी प्रत्याशी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन तक जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी चार भी हो सकते हैं, कोई ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, पर तीन ही तक के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, अब तीन तक पूछे जाते हैं, मतदाता होते हैं। इसके बाद देखिएगा, जैसे कि कुल मत हो गए, ठीक है, कुल मत। कुल मतों में कभी कभी ये हो जाता है कि कुल मतों में कुछ मत देखे, जो लोग सही प्रकार से मतदान नहीं करते हैं, उनमें से कुछ लोगों के मत जो है अवैध हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि उनको जो है काउंटिंग में नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि उसमें जो कुछ ना कुछ कमियां या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ वो कर देते हैं, इसकी वजह से उसको जो है अवैध मत घोषित कर दिया जाता है। तो कुल मतों में कुछ अवैध मत भी हो जाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे आप देखिए, पड़े मत और पड़े नहीं मत, ठीक है। पड़े मत, यहाँ पे नहीं पड़े मत, ठीक है। पड़े मत हो गया और नहीं पड़े मत, ठीक है। कई सारे लोग कुछ किसी भी समस्या के कारण कई सारे लोग जो है वोटिंग करने नहीं जा पाते हैं, ठीक है। कई सारी प्रकार की मजबूरियाँ होती हैं, वोटिंग करने नहीं जा पाते हैं, और उनका मतदाता सूची में नाम रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कभी कभी होता है कि कुल मतदाता सूची में इतने लोग थे, ठीक है, इतनी वोटिंग हुई है, इतनी वोटिंग नहीं हुई है, तो उनको कोई कारण पड़ जाता होगा, इसी वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाते होंगे। अब जो पड़े मत हैं, पड़े मतों में दो दो प्रकार का विभाजन होता है। कैसा मत विभाजन? यानी कि वैध मत, अवैध मत, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। कुछ अवैध होते हैं, कुछ वैध मत होते हैं। और वैध मतों में भी जो होता है कि जैसे जीतने वाला प्रत्याशी 60% पा रहा है और हारने वाला 40% पा रहा है, तो अब उसकी जीत कितने से हो गई? 20% से हो गई, या फिर कैसे हो गई, मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ जो है एक मेथड समझा रहा था कि इतने टाइप होते हैं, कुल मत होते हैं, पड़े मत, पड़े नहीं मत, वैध मत, अवैध मत, ठीक है। फिर बाद में कितने पाए हैं, कितने से हार होती है, कितने से जीत होती है। और देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, 100 वोट थी, ठीक है, 100 लोगों ने मतदान किया। अब एक जीतने वाला प्रत्याशी पा रहा है 55 वोट, तो अब हारने वाला पाएगा 45 वोट, ठीक है। तो अब वो देखो, अगर पूछा जाए, कोई यदि 45 वाले से पूछे कि आप कितनी वोटों से हारे हो, तो क्या बताएगा? वो अपने और इसके बीच में अंतर देखेगा, यानी कि 45, 10, 55, वो कह देगा कि हम 10 वोटों से हारे हैं, ठीक है। कोई जीतने वाले उम्मीदवार से पूछेगा कि तुम कितने वोटों से जीते हो, तो ये 55 पाया है, इसको 45 में देखेगा कि 45 हमसे 10 कम है, तो यानी कि बोलेगा कि हम 10 वोटों से विजयी हुए हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से पहले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, जिससे वह 1500 मतों से विजयी हो गया। तो देखिए, इसमें चार प्रकार के क्वेश्चन को पूछे गए हैं। जितने प्रकार के क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन सकते थे, मैंने उतने प्रकार के क्वेश्चन बना दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुल मत कितने हो गए। दूसरा क्वेश्चन है जीतने वाला कितने मत प्राप्त किया होगा। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हारने वाला कितने मत प्राप्त किया है।
और चौथा क्वेश्चन है कि जीतने वाला मत जो है कितने, मतलब जीतने वाला जो है कितने मतों से विजयी हुआ। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं 4 प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल आसानी से हल करना बताऊंगा। देखिएगा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें पहले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। ठीक है, पहले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, माने कि कुल मत जो है 100% थे। 100% में जो है पहले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए, तो कॉमन सी बात है दूसरे को 40% मत प्राप्त हो गए। जैसे कि आपके पास 10 रुपये हों, ठीक है, और एक व्यक्ति जानता हो कि आपके पास 10 रुपये हैं, और आप भी जानते हैं, वो भी जानता है कि 10 रुपये हैं, और यदि वो व्यक्ति जो है आपसे 4 रुपये वो व्यक्ति आपसे मांग ले, तो वो खुद में जानता होगा कि आपके पास 10 थे, आपने उसे 4 रुपये दे दिए हैं, यदि आपके पास 6 रुपये बचे होंगे, आप उससे कहो या ना कहो जान जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा उसी प्रकार से इसमें जब आपने जाना कि 100% के बराबर प्रत्येक वस्तु होती है, यानी कि प्रत्येक वोट जो है 100% के बराबर थे, यानी 60% एक उम्मीदवार पाया है तो दूसरा जो है 40 पाएगा। ठीक है, क्या किया आपने 100 में से 60 को घटा दिया, तो 40% दूसरा उम्मीदवार पाएगा। अब ये जो जीतने वाला उम्मीदवार तो यही होगा 60% वाला। कितने प्रतिशत वोटों से जीता है, देखेंगे तो 20% वोटों से जीता है सिर्फ, और 20% वोटों से जीता है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, ये तो लिखा है 1500 मतों से विजयी हुआ, तो 20% की वजह से विजयी हुआ, तो ये दोनों बराबर कर देंगे, तो कुल मत यानी कि 100% बराबर निकालेंगे। ठीक है, 100% बराबर निकालेंगे। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, 20 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। यानी कि कुल मत कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा 7500 हो जाएंगे। अब जीतने वाला उम्मीदवार कितना पाएगा, जब सब देखिएगा, आप लोग ये भी देख सकते हो कि 5, देखिएगा यहाँ पे कुल मत जो है 100% बराबर 7500 थे। ठीक है, तो 60% मत, ठीक है, यानी 7500, 60% क्या होता है, 3/5 होता है। देखिएगा 60% बराबर कितना होता है, 3/5 होता है। 5 से जो कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 45 हो जाएगा। यानी कि जीतने वाला जो है 4500 मत प्राप्त किया है। अब आप ये एक बात बताइए कि कुल मत यदि 7500 हैं और जीतने वाला 4500 पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, कॉमन सी बात है 7500 माइनस 4500 बड़ा इक्वल टू 3000, यानी कि हारने वाला व्यक्ति जो है 3000 मत पाएगा। अब जीतने वाला कितने मतों से जीता, मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था, तो जीतने वाला कितने मतों से जो जितने, देखो हारने वाला जितना पाया होगा उससे जितने ज़्यादा जीतने वाला पाया होगा उतने ही मतों से वो जीता होगा। यानी 3000 से 4500 कितना ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ 1500 ज़्यादा है। यानी जीतने वाला 1500 मतों से जीता है। और ये देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन बनाया था कि इसको मैं प्रूव कर सकूँ कि क्वेश्चन सही है या गलत है। सही है क्वेश्चन ना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि इससे ऊपर का लेवल का है, फिर उसके बाद और ऊपर से और ऊपर ऐसे प्रकार से जो है क्वेश्चन मैं कराता चलूँगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए नॉर्मल दिया और इसको मैंने प्रूव करने की भी कोशिश की, जो कि प्रूव हुआ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए तीसरे स्थान पर था और 20% मत पाया। ठीक है, सी को 50% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े। देखिए क्वेश्चन है, इसमें 3 उम्मीदवार थे। पहले तो ये बात ध्यान दीजिए कि 3 उम्मीदवार थे। ठीक है, तो मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार थे, यहाँ मान लीजिए कि कोई 100% था। ठीक है, 100% मत थे। 100% मत में देखिए, एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। ए तीसरे स्थान पर था और 20% मत पाया, यानी कि मान लीजिए कि ए, चलिए इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया है यहाँ पे मैंने मेरे द्वारा। और 20% मत पाया, ए 20% मत पाता है। सी को 50% मत प्राप्त हुआ, यानी कि सी की लाइन ये है, इसको 50% प्राप्त हुआ। अब देखिएगा हर एक 100 के बराबर होता है। ठीक है, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 में से 20% ए पा गया, सी पा गया 50%, यानी 50 20 70, तो बी कितना पाएगा, 30% पाएगा, है ना। और वह 900 मतों से जीत गया। अब देखिए 3 प्रत्याशी थे, सबूत ऐसे करिए आप कॉमन लाइफ में देखिए, 3 प्रत्याशी हैं। ठीक है, एक 10 वोट पाता है, एक 20 पाता है, दूसरा 30 वोट पाता है। 10 20 30 तीनों अलग अलग वोट पाते हैं। तो जीतने वाला प्रत्याशी कौन होगा, जो 30 वोट पाएगा। अब किसी जीतने वाले से कोई व्यक्ति पूछे कि तुम किससे जीते हो, तो क्या बताएगा, ये तो बताएगा ना कि हम 20 वाले से जीते हैं, ये थोड़ी बताएगा कि हम 10 वाले से जीते हैं। जीते तो 10 वाले से भी है,
पर किससे जीता है? 20 वाले से जीता है, यही मेन है। ठीक है, 20 वाले से जीता है। और कितनी ऑटो से जीता है? वो 10 से नहीं काउंट करके लाया कि मैंने 20 ऑटो से जीता है, बस 20 से जो अपने जस्ट बाद में है। ठीक है, जैसे मुझे 30 ऑटो मिली थी उसको, और उसको 20 ऑटो मिली थी, तो 20 से तुलना करेगा कि 20 से मुझे 10 ज़्यादा मिली, यानी कि मैं 10 ऑटो से जीता हूँ। अब यहाँ पर भी देखिएगा, ये 20 का कोई काम ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं होगा इसमें, सिर्फ इतना ही रोल था इसको, ये 30 की संख्या ज्ञात करने में, इसका इतना ही रोल था। अब देखिएगा यहाँ पे जीता ये है, ठीक है, और ये जीता है, और किसको हरा कर जीता है? ये 30 को हरा कर जीता है ना। कितने परसेंट ऑटो से हराया है? 20% ऑटो से हराया है। ठीक है, और वह 900 मतों से जीत जाता है। भाई जैसे 20% से, मतलब 20 मतों से मैंने किसी को हराया है, तो मैं उससे 20% मतों से जीता भी तो हूँ। ठीक है, यानी कि 20% मतों से जीता है, 20% मत बराबर 900 मत। ठीक है, तो कुल कितने मत पड़े? यानी कि 100% बराबर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, 20 के 20, 20 पंचे 100, 5 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि 4,500 आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ही आसानी से आया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी आसानी से आंसर आया है, ऐसा आप भी लाओगे, सिर्फ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहो और समझते रहो। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से क्या होता है? हार जाता है। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी? देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 100% कुल मत थे, 100% में से एक उम्मीदवार को कितना प्राप्त होता है? 40% प्राप्त होता है, तो दूसरे को कितना होगा? 60% प्राप्त होगा। ये तो आपको समझा ही दिया मैंने बहुत अच्छे से, आप जानते भी होंगे। ठीक है, अब दूसरे को 60% प्राप्त होता है, तो अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है, यानी कि यहाँ पे 60% ये पा रहा है मत, तो यही जीतेगा। ये जब जीतेगा तो इससे इसके बीच में अंतर कितना है? तो ये देखिएगा, ये जो हारा है मत, ठीक है, ये जो हारा है उम्मीदवार, ये कितने परसेंट मतों से हारा है? 20% मतों से हारा है। 60 और 20 का अंतर निकालिए, 40 का 20 आएगा, तो 20% मतों से हारा है, यानी कि 20% बराबर कितने मत से हारा है? 15,000, यानी 20% बराबर 15,000। तो कुल मतों की संख्या, ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या नहीं निकालनी दोस्तों, हमें यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या निकालनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% प्राप्त हो गया, तो 60% बराबर डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 20 के 20, इसको 3 बार में कैंसिल करेंगे, 30 से इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 45,000। अगर यहीं पे पूछ लेता कि कुल मतों की संख्या कितनी होगी, तो कुल मतों की संख्या निकालने के लिए बस हम यहाँ पे 100 कर देते, यहाँ पे 20 से काटते हैं तो यहाँ 5 आता, 5 से 100 गुणा कर देते तो कितना आ जाता? 75,000, यानी कि कुल मत हो जाते 75,000। पर ये नहीं पूछा गया है, पूछा यही गया है, तो हम इसी को आंसर लगाएंगे। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया है कि यदि कुल पूछ लेता तो क्या होता। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी विद्यालय के चुनाव में, ठीक है, कोई विद्यालय था, उसमें चुनाव होना था, तो किसी विद्यालय के चुनाव में, ठीक है, जिसमें कुल मतों का, ठीक, किसी विद्यालय के जो है, किसी विद्यालय में चुनाव हुआ जिसमें कुल मतों का 20% मत मिला, किसको? जिसको मिला, ठीक है, 20% मत मिला अपने प्रतिद्वंदी से, जिसको 20% मत मिला जो है, वह अपने प्रतिद्वंदी से 480 मतों से हार गया। ठीक है, जिस एक चुनाव, एक कॉलेज था, उसमें चुनाव होना था, एक उम्मीदवार 20% मत पाया है, और जिसको 20% मत मिला, यानी कि जिसको 20% मत मिला, वो जो है 480 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े? तो मान लीजिए यहाँ पे कि कुल 100% मत थे, 100% मत में एक पा रहा है 20%, जो क्वेश्चन में दिया गया है। जब एक पा रहा है 20%, तो दूसरा कितना पाएगा? 80% पा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 80-20 तभी 100 होगा, और यहाँ पे 80-20 का डिफरेंस निकालेंगे तो 60% आएगा। अब यदि कोई पूछे कि 20 से पूछे जो हारा है, इससे कोई पूछे कि तुम कितने मतों से, कितने प्रतिशत मतों से हारे हो, तो क्या बताएगा? 80 में से 20 को घटा देगा, यानी कि मैं 60% मतों से हारा हूँ, और 60% मत बराबर दिया गया है 480 मत। ठीक है, 480 मतों से हारा। ठीक है, तो अब ये कुल कितने मत पड़े, यानी कि 100% बराबर पूछा जाएगा, तो 100% के लिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, इसको 6 से कैंसिल करेंगे, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, इसको 8 से 100 में गुणा करेंगे तो 800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल कितने मत पड़े थे दोस्तों? तो कुल यहाँ पे देखिएगा कुल 800 मत पड़े थे। और इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो कि इससे काफ़ी भिन्न है। ठीक है, और देखिएगा आप लोग कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा आप लोग कैसे हल किया गया है, शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा और नीचे कर दूँ, ये देखिए, हो गया ना?
ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसा कि अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के आप लोग लैंग्वेज को पढ़िएगा। इस लैंग्वेज में देखिए इसकी लैंग्वेज कितनी आपको घुमा फिरा के दी गई है, ठीक है। एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज को घुमा फिरा के दिया जाएगा और आप लोगों को भ्रमित किया जाएगा। और आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, आप लोगों को समझ के चलना है कि मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जिससे आप वहाँ पे भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। लिखा है किसी चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, ठीक है, 2 प्रत्याशी होंगे, कोई बात नहीं। जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले मतों का 62% मत मिला, वह 144 मतों से जीत गया। वैध मतों की संख्या क्या होगी? अब आप ये बताइए, वैध मत का यहाँ पे लिखना कोई आवश्यक था? नहीं था, पर एग्जामिनर ऐसे ही लिखेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। बोला जा रहा है वैध मतों की संख्या, जब अवैध बोला ही नहीं गया तो वैध का कोई सवाल ही नहीं उठता, पर जब बोला गया है तो हम लोग सॉल्व करेंगे और ये मान लेंगे कि अवैध यानी पूछ रहा है तो वो कुल मत ही पूछ रहा है, जो कि अवैध के रूप में पूछा जा रहा है। देखिएगा 2 ही प्रत्याशी थे, 100% मत रहे होंगे, जिसमें से 2 प्रत्याशी थे, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा प्रत्याशी हो गया। जिस प्रत्याशी को कुल पढ़ने वाले मतों का 62% मिला, मान लीजिए इसको 62% मिला कुल पढ़ने वाले मतों का, यानी कि यही से 62% मिल गया इसको, तो ये दूसरे को कितना मिला होगा? 38% मिला होगा। यदि इसके बीच में अंतर देखेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? इसके बीच में अंतर आ जाएगा 24% का अंतर आ जाएगा। और देखिएगा वह 144 मतों से जीत गया, कौन? 62%, जिसको 62% मत मिले वो 144 मतों से देखिएगा जीत गया, ठीक है। तो फिर इससे ये कितना जीता है? 24% मत से जीता है। तो देखिएगा 24% बराबर क्या कर देंगे? 144, क्योंकि 24% से ही ये जीता है और यहाँ 144 मत है, तो जितने परसेंट से जीता है और जितने मतों से जीता है उनको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो वैध मतों की संख्या यानी कि एक प्रकार से कुल मत पूछ रहा है और कुल मत बताने के लिए 100% कर देंगे, यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर देंगे, 24 से कैंसिल करेंगे, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा और 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 600 हो जाएगा, जो कि एक सही आंसर है। और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सवाल को भ्रमित किया गया था और इसको लगने में भी एकदम बिल्कुल कम समय लगेगा। कई लोग तो ये कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है, पर क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका आंसर 600 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जाना कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पर चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। ये तो कुछ मैं अभी बीच तक आया हूँ, मान लो कि लो लेवल से लेकर हाई लेवल के बीच में मैं यहाँ पे बीच में हूँ, और अभी हाई लेवल के लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, यानी कि चुनाव पर आधारित पार्ट 2, ठीक है। उस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पूरा चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आए और चुनाव पर आधारित क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।